फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट जून 2025 का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में अब वेट किया जा रहा है यूजीसी नेट जून 2025 का रिजल्ट का, आपकी प्रोविजनल आंसर की, जिसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी, साथ ही आपके कट ऑफ का। तो इस तरीके की कंटिन्यू यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो जानना चाहते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जान लीजिए जो आपका रिजल्ट है, ये सारी चीज़ें 3 से 4 हफ्ते के अंदर आपकी आ जाती हैं। तो ऐसे में अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है तो आप मान सकते हैं कि 29 जून को जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है ये आपके जुलाई के लास्ट में इसकी सारी की सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। यानी आपको अपना स्कोर कार्ड, आंसर की, कट ऑफ, ये सारी चीज़ें जुलाई के लास्ट में यानी 20 से 25 जुलाई के बाद आपको देखने को मिल जाएंगी। हालांकि प्रोविजनल आंसर की आपकी 15 के बाद या फिर इस समय किसी भी समय आ सकती है, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपकी आंसर की भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कट ऑफ कैसे रहने वाली है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस बार भी जो आपका पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि सेम रह सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ होगा तो 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं, कम होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो पेपर था इजी टू मॉडरेट एज यूजुअल जैसे पहले आया है। रही यहाँ पर कि कुछ मूवीज़ के क्वेश्चंस दिए गए थे, तो हर बार कुछ ना कुछ नया डाला जाता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा टफ भी क्रिएट किया जाता है। तो ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन पेपर टफ है तो मान सकते हैं कि वहाँ पे हो सकता है सेम जैसे आपकी दिसंबर 2024 की रही है, जिसका एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था, सेम रह सकती है। यहाँ देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की हर एक कैटेगरी वाइज अलग होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो 70% के अराउंड यहाँ देख सकते हैं 300 में 234 है पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स की बात करें 210 पे जेआरएफ था, यानी 70% के अराउंड अगर आपके आ रहे हैं तो आपका जेआरएफ होने के चांसेस हैं। वहीं अगर आपके जो नेट क्वालिफाई जो भी करना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 214 दिया है, ठीक है, कहीं 214 है। हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर आपको अपना कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो अगर आप जेआरएफ चाहते हैं तो 70 प्लस, कहीं किसी किसी सब्जेक्ट में हो सकता है 65 प्लस भी हो, यानी 70 से कम, और किसी में आपको देखने को मिलेगा नेट क्वालिफाई हो जाएगा 60% पे और 50% पे पीएचडी। तो ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है जिस सिलेक्शन होता है। कुछ लोगों को लगता है कि 40% हमने जो मिनिमम मार्क्स ले लिए तो उस पर हमारा सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है। आप लास्ट ईयर का जो यहाँ पर ये जैसे मैंने अभी आपको कट ऑफ दिखाया, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी कैटेगरीज को कहीं ना कहीं अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से रिलैक्सेशन मिलती है। हिस्ट्री हो या बाकी सब्जेक्ट हो, उन सभी की आपको परसेंटेज में ही इस बार रिजल्ट मिलेगा, स्कोर कार्ड मिलेगा। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं जैसा लास्ट टाइम गया है वैसे ही आपका इस बार भी कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। थोड़ा बहुत अगर हेर फेर होता है तो वो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, बट ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। ऐसे में किसी भी समय आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी हो सकती है। प्रोविजनल आंसर की का क्या करेंगे मैम? क्वेश्चन पेपर, भाई क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे आपको। क्वेश्चन पेपर सिर्फ उनको मिलेंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की और क्लेम कर सकते हैं इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर एनटीए के आंसर रॉन्ग है। उस कंडीशन में एनटीए जो है उस क्वेश्चन को ड्रॉप करता है और आपको +2 मार्क्स देता है। इन केस अगर एनटीए की तरफ से कोई टेक्निकल इशू थी तो उसके भी मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं। बाकी की अपडेट्स के लिए जुड़े